मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया घासतायत हं? आणि बाळा धनगावकर साहेब गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी? चला आत्ताच करोना गेलाय, कोणाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. 2 वर्ष झाले तोंडाला फडकी बांधून फिरले आणि तिकडे जाऊन जाऊन आंघोळ करतायत त्यात गंगेत. ह्यानं तिथे काहीतरी केलं ते मी इथे पितोय. श्रद्धेला पण काय अर्थ आहे की नाही? एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी. क्या मनसे प्रमुख राज ठाकरे अब पूरी तरह से सनातन विरोधी हो गए हैं? उनके एक आपत्तिजनक बयान के बाद मेरे मन में यह सवाल उठा। महाकुंभ में दुनिया भर के 60 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पे जाकर के तमाम तकलीफ और कष्ट के बावजूद जो सनातन धर्म में आस्था रखने वाले हिंदू समाज के लोग हैं वो गए और उन्होंने उस पवित्र डुबकी का आनंद लिया। ऐसे में राज ठाकरे का यह कहना कि गंगा अपवित्र हो गई है, गंगा मैया का अपमान। राज ठाकरे अपनी भूमिकाओं को बदलने के लिए बदनाम हैं। अक्सर कब किस पार्टी में जाना है वो चुनाव के टाइम पे तय करते हैं। जिस तरीके से वो सनातन धर्म और सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों की आस्थाओं का मजाक उड़ाया उन्होंने, उससे मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में वो हिंदुत्व विरोधी होने जा रहे हैं? वो क्या किसी और ग्रुप के साथ हाथ मिला करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? बेशक करें, लेकिन गंगा मैया का अपमान न करें, सनातन धर्म का अपमान न करें, वरना ये सनातनी उनको कभी माफ नहीं करेंगे। देखिए, राज साहब ने जो कहा है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। राज साहब के उस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। राज साहब ने कोई हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया। राज साहब ने सिर्फ ये कहा है कि वहाँ पर जो लोग नहा रहे, देखिए हिंदू गंगा में डुबकी एक आस्था से लगाता है, वहाँ पर डुबकी लगाई और हमारी आस्था होती है। लेकिन लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर में साबुन लगा रहे हैं, यहाँ पे घिस रहे हैं और नहा रहे हैं। ऐसे हजारों लोग वहाँ पर नहा रहे, हजारों नहीं मिला, करोड़ों लोगों ने वहाँ पर स्नान किया। लेकिन इस प्रकार से जो लोग स्नान कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी जो गंगा मैया गंदी हो गई है। तो राज साहब ने वो कहा है कि ऐसा स्नान जो लोग कर रहे हैं जिनकी वजह से गंगा मैया कहीं ना कहीं गंदगी उसके अंदर हो रही है, तो राज साहब ने स्पष्ट उसके बारे में कहा है। इसके अंदर कुंभ मेला, हिंदुत्व, ये सब कहाँ से आ गया? एक स्वच्छता की बात की है राज साहब ने, वो भी नहीं करनी चाहिए। वो एक निडर नेता है जो स्पष्ट बात बोलता है, बाकी लोग तो बोलते नहीं है। राज साहब ने एकदम स्पष्ट यही कहा है, क्योंकि करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए इस गंगा नदी को साफ करने में लगे। अब मुझे बताइए कहां पर साफ सफाई है? कहां पर साफ सफाई नहीं है? इसकी वजह से राज साहब ने वो बात कही है कि जो लोग जिस तरह से वहां पर स्नान कर रहे हैं और हम लोग उस गंगा मैया को अस्वच्छ कर रहे हैं, यही साहब का कहना है। और उसके अंदर मुझे नहीं लग रहा है कि राज साहब ने कुछ गलत महेंद्र भारद्वाज जी, उन्होंने कहा है कि ये एक अंधविश्वास है। रही बात, जहाँ तक हमने सोशल मीडिया में खुद भी किया, मेरे सहयोगी मित्र वरिष्ठ पत्रकार मुरार पांडे हम गए थे वहां पे, लेकिन किसी को हमने साबुन लगाते हुए देखा नहीं है। मेरे पास वीडियो आया है, आप फेसबुक पे देखिए, कई लोगों ने वीडियो लगाते हुए नहाए हैं। आज वीडियो सब घूम रहे हैं ना, आप एक स्पष्ट तरीके से उस पर सर्च कीजिए। ये अंधविश्वास है? नहीं, अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास राज साहब ने जो कहा है वो क्या कहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग वहां पर नहा रहे हैं, कोई वहां पर कुछ फूल डाल रहा है, कोई ये डाल रहा है, और हम बाजू में से वही नहाता हुआ पानी हम जब डब्बे में भरते हैं। तो राज साहब ने कहा कि ये सब अंधविश्वास में से बाहर निकलो, कि वहां लोग नहा रहे और यहाँ पे हम डब्बे भर रहे और वो पानी स्वच्छ है, इससे हमारा भला हो जाएगा। राज साहब ने स्पष्ट तरीके से यही कहा है कि उस अंधविश्वास में से बाहर निकलो। गंगा नदी हमारी माता नहीं है कि महाकुंभ ये गलत है, उसके बारे में, अंधश्रद्धा के बारे में राज साहब ने एक स्टेटमेंट दिया हो तो आप मुझे बताइए। ये बिल्कुल इस स्टेटमेंट को वायरल हुआ है। एक आखिरी सवाल लेंगे, उसके बाद मेरे सहयोगी मित्र लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सारे हिंदू धर्म जाते हुए लोगों में, तो मतलब इस तरह के अंधश्रद्धा से हमको बाहर आना होगा। तो अंधश्रद्धा किस बात को लेकर बोल रहे हैं? मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, अंधश्रद्धा उसको कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग घिस घिस के नहा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, और यहीं पे हम एक डब्बा भर रहे हैं पानी डब्बा, कि वो पानी बहुत अच्छा है, ये स्वच्छ पानी है, ये हम पीने लायक है। राज साहब ने कहा कि इस अंधश्रद्धा में से बाहर निकलना है। राज साहब ने ऐसा कोई सवाल नहीं किया कि गंगा मैया के पानी से कुछ होता ही नहीं है। हर कोई मानता है, गंगा मैया को हर हिंदू मानता है।
राज साहब ने ये कहा कि ये जो पानी भरते हैं हम, वो अंधश्रद्धा में से बाहर तो निकलना राज चाहिए। साहब क्यों नहीं गए गंगा स्नान करने के लिए? ठीक है, अब वो राज साहब का विषय है, आप नहीं गए गए तो ऐसे बहुत सारे लोग नहीं गए आप वहां गए पर, थे? मैं खुद गया हूं। अभी हाल ही में शिवसेना के नेता, पूर्व कांग्रेसी नेता संजय निरुपम ने एक वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने बात कही है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे 60 करोड़ से अधिक लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे, सनातन धर्म के विरोधी हो गए हैं, और क्या सच में गंगा मैया मैली हो गई है, इस तरह के उन्होंने अपना वक्तव्य जारी किया है वीडियो के माध्यम से। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, 60 करोड़ जनता को, कुछ करोड़ों लोगों को ये बात सही लगी है। सिर्फ ये बात अगर किसी को अच्छी नहीं लगी तो वो एक बीजेपी के जो नेता हैं उनको, और शिंदे गढ़ के नेता हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि हम करें वो हिंदुत्व। अगर समझो किसी ने एक सही बात कही कि ये गंगा मैया में जो करोड़ों लोग नहा रहे हैं उससे पानी गंदा हो रहा है, पानी मैली हो रही है और नदी साफ नहीं हो रही है। अगर राज साहब ने एक पोल खोल दी उन लोगों की कि 20,000 करोड़ रुपया जो आपने खर्चा किया फिर भी हमारी गंगा मैया साफ नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं ये उन्हें दुखा है, बाकी उन्हें और कुछ दुखा नहीं है। और राज साहब ने ऐसा कोई हिंदुत्व को ठेस पहुंचाने वाली बात राज साहब ने नहीं कही है। आप पूर्ण उनका वीडियो सुन ले और समझ ले। साहब ने सिर्फ यही कहा है कि जिस गंदगी में लोग गंदगी खराब कर रहे हैं पानी को, और हम उसके बाजू में से वो भर रहे, उस बारे में अंधश्रद्धा में से बाहर आने के लिए राज साहब ने कहा है, और कुछ नहीं कहा है। अभी क्या लग रहा है कि अभी तो आज संजय निरुपम ने ये बात कही, कल शायद हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग भी इस तरह की बातें लेकर शायद इस तरह की लड़ाई सड़कों पर भी आ सकती है, तो उससे आप कैसे निपटेंगे? आप नहीं, निपटने की बात नहीं है। हिंदू संगठनों को भी पता है कि राज ठाकरे कभी हिंदुत्व के बारे में गलत बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उन हिंदू संगठनों को पता है कि जब जब हिंदुओं के ऊपर आँच आई है तो पहला राज ठाकरे साहब रास्ते पे उतरे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक 2-3 मुद्दे आपको गिनाऊंगा मैं। जब आज़ाद मैदान पर रजा एकेडमी के कुछ गंदे लोगों ने हमारी माता पुलिसों के ऊपर अत्याचार किया था, शहीदों के स्मारक तोड़ दिए थे, उस वक्त कौन उतरा था हिंदुत्व को लेकर? सन्माननीय श्री राज साहब ठाकरे उतरे थे। मस्जिद के ऊपर जो इतने बड़े बड़े भोंगों की जो आवाज़ आ रही है, उसके बारे में अगर पहला आवाज़ किसी ने उठाया होगा तो किसने उठाया? वो राज ठाकरे साहब ने उठाया। माहिम के अंदर दरिया के अंदर जो एक स्मारक बना दिया था, किसी ने कब्र बना दी थी, राज ठाकरे साहब ने वो देखा और राज ठाकरे साहब ने बेबाक कहा कि ये गलत हो रहा है, इसको तोड़ो वरना इसको हम तोड़ेंगे। मुझे बताइए, दूसरे दिन वो कब्र टूट गई। हिंदुत्व के लिए राज ठाकरे के सिवा कौन बोलता है? मुझे बताइए ना। और ये सबको पता है। कहाँ उतरे मस्जिदों के ऊपर से भोंगे? कुछ नहीं है। ये सिर्फ बोलने के लिए हिंदुत्ववादी सरकार है, करने के लिए जिगर लगता है, जो सिर्फ राज ठाकरे साहब के अंदर है। और आने वाले वक्त में जब जब हिंदू की बात होगी तो राज ठाकरे साहब जरूर अपना प्रेजेंट दिखाएंगे। संजय निरुपम ने एक आरोप भी लगाया कि जब जब चुनाव आता है राज ठाकरे जी अपना स्टैंड बदलने में माहिर है। अब उन्हें पता है कि अब चुनाव आने वाला है, किसके साथ में जाएंगे, शायद इस तरह का सोची समझी साजिश कर बयान दिया गया है। देखिए, वो संजय निरुपम के बात का इतना कोई सीरियस लेता नहीं है, उन्हीं के लोग लेते नहीं है, तो हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद इतने दल बदलू है। जिन्होंने उनको बड़ा किया, जिन्होंने उनको पाला पोसा, जिन्होंने उनको नाम दिया, वो उनके नहीं हुई है, नहीं हुए। एक स्वार्थ के लिए वो एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी में चले गए, फिर कांग्रेस में गए थे, बहुत सारी जगह बदली की है। तो उसके ऊपर संजय निरुपम ना बोले तो अच्छा है। बाकी राज साहब को इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। अब कुंभ मेला अभी अभी खत्म हुआ है, तो उसमें राज साहब कुछ कर नहीं सकते। और मुझे बताइए ना, आने वाले 1-2 महीनों में कौन सा इलेक्शन है? कोई इलेक्शन नहीं है। राज ठाकरे साहब इलेक्शन को लेकर कभी कोई बात नहीं कहते। जो उन्हें दिखता है वो स्पष्ट तरीके से ऑन द स्पॉट कहना हो तो महाराष्ट्र के अंदर एक ही नेता है, वो है सन्माननीय राज साहब ठाकरे।